नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। नजरिया में आज फिर से हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी वह होती है जहां आधुनिक तकनीक और बेहतर योजना के जरिए लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ चमक धमक नहीं बल्कि सुरक्षित, सुविधाजनक और टिकाऊ शहरी जीवन देना होता है। इसमें बेहतर सड़कें, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, स्वच्छ पानी और 24/7 बिजली होती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, सीसीटीवी निगरानी और ई गवर्नेंस जैसी सुविधाएं आम होती हैं। यहाँ साफ सुथरा वातावरण, ग्रीन स्पेस और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, जनता की जरूरतें और सुरक्षा प्राथमिकता पर होती हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्मार्ट सिटी अभियान जोरों पर है। इसे खूबसूरत बनाने की पुरजोर कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन कल जम्मू में हुई कुछ घंटों की बारिश ने स्मार्ट सिटी के सारे दावों की हकीकत खोल कर रख दी। सड़कें अचानक तालाब बन गई, घरों में पानी घुस आया और लोग अपने ही चारदीवारी में कैद हो गए। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, चमकते होर्डिंग्स और ऊंचे ऊंचे भाषण सब बहकर उसी पानी में गुम हो गए, जिसे निकालने के लिए ड्रेनेज तक मौजूद नहीं था। यही है हमारी स्मार्ट सिटी की असली तस्वीर, जहां विकास कागजों में चमकता है और जमीन पर पानी जो है वो लगातार दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी जम्मू के लिए कोई सपना नहीं बल्कि अब एक मजाक बन चुका है। लोग पूछते हैं कि क्या बसों पर नाम लिख देने, ई बसेस चलाने और शराब की दुकानें खोलने से कोई शहर स्मार्ट बन जाता है? स्मार्टनेस का असली पैमाना तो ये है कि जब बारिश हो तो शहर बह ना जाए, जब नाले भरे तो लोग घरों में कैद ना हो। लेकिन यहाँ तो हाल उल्टा है। बारिश होते ही शहर की पोल खुल जाती है और प्रशासन आंख मूंदकर वहीं घिसे पिटे जो बयान है उन्हें दोहरा देता है। स्थिति काबू में है। हकीकत यह है कि जम्मू की समस्या प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक लापरवाही भी बनती जा रही है। करोड़ों का बजट कहाँ गया, इसकी कोई हिसाब देने वाला है नहीं। जो नेता मंचों पर विकास के गीत गाते हैं वो हर बार कैमरों के सामने पोज देकर गुम हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जनता चाहे पानी में डूबे या कीचड़ में फंसे, सत्ता का काम तो बस तस्वीरें खिंचवाना और झूठे आश्वासन देना रह गया है। ये लोग अब लगातार कहने लगे हैं। जम्मू को स्मार्ट सिटी नहीं, ईमानदार और जवाबदेह नेतृत्व चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, बुनियादी ढांचा चाहिए और ऐसी योजना चाहिए जो कागज पर नहीं जमीन पर नजर आए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये शहर कभी स्मार्ट सिटी नहीं कहलाएगा बल्कि हमेशा फ्लड सिटी के नाम से ही बदनाम रहेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ रंग बिरंगे होर्डिंग्स, ई बसेस की तस्वीरें और लंबे लंबे भाषण नहीं होता। असली स्मार्ट सिटी वह है जहां बारिश होते ही सड़कें तालाब ना बने, घरों में नाले ना घुसे और लोग अपनी जान बचाने के लिए छतों पर न जाए। स्मार्ट सिटी वहां होती है जहां ड्रेनेज सिस्टम मजबूत हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट दुरुस्त हो और बिजली पानी जैसी सुविधाएं जो हैं, बुनियादी सुविधाएं, वो हर किसी तक पहुंचे। जहां नेताओं की स्मार्टनेस कैमरों तक सीमित ना होकर जनता की तकलीफें कम करने में दिखें। तो उम्मीद करेंगे कि इस साल तो जैसे तैसे लोग करोड़ों का नुकसान सह लेंगे, लेकिन अगले साल ये बरसात आने से पहले अगर हालात सुधर जाए और स्मार्ट सिटी सही में स्मार्ट सिटी बन जाए तो शायद लोग इस दुखद समय को भूल जाएं और आगे बढ़ें। लेकिन ज़रूरत है इस समय स्मार्ट सिटी को सही मायने में स्मार्ट बनाने की, क्योंकि जब लोगों के घरों में पानी घुसता है और लोगों का लाखों का, करोड़ों का जो नुकसान होता है, कई लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई अपने घरों में लगाई रहती है और वो नुकसान जब वो झेलते हैं तो शायद उनके लिए उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाता। तो उम्मीद करेंगे कि ये स्मार्ट सिटी का सपना जो लोगों को लगातार पिछले कुछ समय से दिखाया जा रहा है वो वाकई उसमें तब्दील हो और लोग उस स्मार्ट सिटी का एहसास ले पाए। फिलहाल आज नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।